दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू उत्तरकश। सुबह का वक्त और कुछ समाचार, तो चलिए पहले समाचार ही सुन लेते हैं। पहला समाचार यह है दर्शकों कि फिल्म भारत में बनी और विवाद पाकिस्तान में शुरू हो गया। बड़ी अनोखी और अजीब सी बात है। और सबसे पहले मैं आपको इस फिल्म का नाम भी बता दूं। इस फिल्म का नाम है धुरंधर। पीपीपी को आतंकी समर्थक दिखाने और लियारी को आतंकवादी इलाका बताने के आरोप में कराची के एक कोर्ट में फिल्म के मेकर्स के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने इसे पाकिस्तान और वहां के लोगों की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। दर्शकों, अगर इसमें सोचा जाए तो नई बात है क्या? पाकिस्तान तो वैसे भी आतंकवादी देश ही है। अगला समाचार भी दर्शकों पाकिस्तान से ही है। समाचार यह है दर्शकों कि पाकिस्तान की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ने पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार अपने यहाँ संस्कृत की पढ़ाई शुरू की है। यूनिवर्सिटी में महाभारत और गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे। गुरमानी के डायरेक्टर यानी कि गुरमानी सेंटर के डायरेक्टर अली उस्मान कासमी के मुताबिक शुरू में तो संस्कृत पर एक वीकेंड प्रोग्राम शुरू किया गया था जो स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और उन लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर रहा था। और इसके बाद ही अब संस्कृत पढ़ाने का फैसला लिया गया है। अगला समाचार दर्शकों देश की राजधानी दिल्ली से है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करके बताया है कि दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोरी रैली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोट चोर प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी तेरी कब्र खोदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी के नारे लगाए। पूनावाला ने इस पर कहा, ये रैली संविधान या लोकतंत्र को बचाने के लिए है। सच में क्या यही बात है या कुछ और? दर्शकों में जहां पर ये भी बता दूं कि कुछ दिन पहले, हालांकि 2-3 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट संसद में बता दिया था कि वोट चोरी किसे कहते हैं, जब नेहरू को सिर्फ 2 वोट मिले थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 28 वोट मिले थे, लेकिन फिर भी नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे। इसे वोट चोरी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दर्शकों मैं ये भी देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, कांग्रेस के इन्हीं कार्यों की वजह से कांग्रेस तो मोदी की कब्र खोदने में लगी है, जबकि कांग्रेस की अपनी ही कब्र खुद रही है। अगला समाचार दर्शकों इंग्लैंड से है। दरअसल इंग्लैंड के लिंकनशायर के एक निवासी जिनकी उम्र 86 साल है और नाम राय मार्श है, पर एक जगह थूकने के जुर्म में 26,000 पाउंड का जुर्माना लग गया। दरअसल राय के मुंह में वाक करते हुए एक छोटी सी पत्ती चली गई थी, तो उन्होंने इसे थूक दिया जैसे आम लोग करते हैं। इस घटना की शिकायत के बाद राय पर 250 पाउंड यानी कि तकरीबन 26,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जिसे बाद में कम करके 150 पाउंड कर दिया गया था। इसका भुगतान तो मार्श ने राय ने कर ही दिया। राय का मानना है कि ऐसे मामलों में माफी मांगने का विकल्प भी होना चाहिए। अगला समाचार दर्शकों गुजरात से है। गुजरात के बनासकांठा के पडलिया गांव में भीड़ के हमले में पुलिस, वन और राजस्व विभाग के 47
अधिकारी बुरी तरह से घायल हो गए। वहां के कलेक्टर के मुताबिक अधिकारियों की एक संयुक्त टीम पौधारोपण कर रही थी कि इसी दौरान अचानक 500 से ज्यादा लोगों की टीम ने उन पर पथराव और धनुष बाण से हमला कर दिया। इसके बाद अधिकारियों ने भागकर अपनी जान तो बचाई, पर यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि ग्रामीणों ने उन पर हमला किस वजह से किया था। अगला समाचार यह दर्शकों कि आलू की पैदावार खेती अब मिट्टी में नहीं बल्कि हवा में हो रही है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के चंपारण में आलू की एक ऐसी वैरायटी की खेती की जा रही है जिसकी उपज मिट्टी में नहीं बल्कि मचान या पेड़ों पर हवा में हो रही है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार ये स्टार्च विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिस कारण इसे डायबिटीज के मरीज भी अच्छी तरह खा सकते हैं। अगला समाचार यह दर्शकों की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र में 2012 में एक 2 वर्षीय बच्ची का अपहरण, रेप और हत्या के दोषी रवि अशोक गुमारे की दया याचिका खारिज कर दी है। अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुमारे की सजा, मौत की सजा को बरकरार रखते हुए कहा था कि दोषी ने अपनी कामुक इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं रखा और बच्चे की जिंदगी बुरी तरह से समाप्त कर दी। ऐसे व्यक्ति को जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। अगला समाचार दर्शकों तुर्की से है। तुर्की का अन्न भंडार कहा जाने वाला कोन्या मैदान में अब गड्ढे बन रहे हैं। इस जगह पर तुर्की में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है। क्षमता से ज्यादा उपज और ग्राउंड वाटर के अधिक इस्तेमाल के कारण ये इलाका इस समय सूखा का सामना कर रहा है। कोन्या में अब तक ऐसे 684 गड्ढों की पहचान की गई है, जबकि कोन्या तकनीकी विश्वविद्यालय के सिंक होल रिसर्च सेंटर के अनुसार 2017 में 299 गड्ढे थे और जो 2021 तक बढ़कर 2550 हो गए। दर्शकों अगला समाचार मेघालय से है। मेघालय में कांथोक नामक गांव में लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि एक खास तरह की सीटी बजाकर पुकारते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति की सीटी बजाने की एक अपनी ही धुन होती है जो उसकी पहचान भी होती है। दरअसल यहाँ की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि बोलने की आवाज पहाड़ों से टकराकर दब जाती है, जबकि सीटी की ध्वनि दूर तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाती है, पहुंचती भी है। अगला समाचार दर्शकों ये है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाया कि ये वोट चोरी कर जीतते हैं। आगे उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि कर्नाटक में लाखों वोट डिलीट हुए और महाराष्ट्र में जोड़े गए। चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। इस देश में सत्य की जीत होने वाली है, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं। सत्य अहिंसा के साथ मोदी शाह को हराएंगे। मोदी की चोरी पकड़ी गई है, पूरे देश को हमारी सच्चाई का पता लग जाएगा। वोट चोरी अंबेडकर के संविधान पर हमला है। दर्शकों खैर ये सारा भारतवर्ष और पूरी दुनिया भी जानती है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है। कांग्रेस का ऐसा कौन सा लीडर था जिसे पूरी दुनिया में पहचान मिली हो। नरेंद्र मोदी या बीजेपी का हर एक लीडर आज की तारीख
खास करके नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में भारत की पहचान बना रहा है। कांग्रेस वोट चोरी की बात करती है। कांग्रेस को खुद ही नहीं पता कि वोट चोरी होती क्या है और कैसे की जाती है। दरअसल कांग्रेस को डुबोने के लिए राहुल गांधी और उनके जो करीबी हैं वो ही जिम्मेदार हैं। अगर राहुल गांधी बड़े ठंडे मन से, ठंडे दिमाग से मंथन करें तो उन्हें सारी हकीकत समझ आ जाएगी कि कांग्रेस क्यों बर्बाद हुई और क्यों बर्बाद हो रही है। आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह है दर्शकों की दिल्ली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर आप सबको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। वीडियो एक बड़ी ही व्यस्त सड़क का है जहां बसें और बड़ी गाड़ियां बड़ी तेजी से दौड़ रही हैं, चल रही हैं और उन्हीं के बीच में एक बाइक पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं बल्कि 6 लड़के सवार हैं और बाइक चला रहे हैं। और तो और वीडियो बनाने वाले शख्स को बाइक पर सवार एक लड़का विक्ट्री का साइन भी बनाकर दिखाता है। वायरल वीडियो पर एक शख्स ने लिखा, इस अक्षम्य उपलब्धि के लिए इन्हें पद्मश्री से नवाजना चाहिए। दर्शकों, अब सोचने वाली बात है कि अगर इन बाइक सवारों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो केस या जुर्म किसका होगा? ट्रक या बस चलाने वाले का या इन बाइक सवारों का? यही बात एक सोचने समझने वाली है। और खुदा ने खास्ता अगर घटना हो भी जाती है तो इनके घर वाले तो सड़क पर शव रख कर बैठ जाएंगे कि सरकार कुछ करती ही नहीं, अपने बच्चे का कसूर तो इन्हें दिखेगा भी नहीं। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ये देखो, ये हेलो गाइस, हेलो हेलो, ये फुल मैटर ओके। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे, पसंद आए होंगे। अगर ठीक लगे हैं, पसंद आए हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।